क्या कहेंगे, आपने वंदे मातरम के खिलाफ पीआईएल डाली है, लेकिन मौलाना मदनी तो कहते हैं कि वंदे मातरम मुर्दा कौम बोल दिया, कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब आपको मुर्दा कौम माना जाए? वो मैं इसीलिए मैं खुद से बहस क्यों कर रहा हूँ कोर्ट में, क्योंकि देखिए वकील साहब तो कुरान पे तदब्बुर और नहीं पढ़े हैं, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने कुर्बानी दी है। मदनी को भी चैलेंज कर रहा हूँ और उनके सारे मानने वाले आलिम को कि मैं कुरान से बताऊँगा कि कैसे वंदे मातरम और जय श्री राम जो है ना बोलना कोई भी तक इस्लाम में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ, वो कहते हैं इसमें बुत परस्ती आती है। कैसे बुत परस्ती आती है, ये सब सवाल का जवाब तो वो आके देंगे ना। अगर है थोड़ा सा भी उलमाए हिंद का, जमीयत उलमाए हिंद की लाज रखना चाहते हैं और देवबंद मदरसे का लाज रखना चाहते हैं तो मेरे सामने कुरान और हदीस लेके आके बात करें, उस दिन मैं मानूंगा कि वो सही हैं। मैं 10 साल से ऐसे नहीं भटक रहा हूँ, कुरान की एक तर्जुमा नहीं पढ़ी है मैंने, कम से कम 15 पढ़ी है और उस पर तदब्बुर और अमलन मुसलमान हूँ, अमल कर रहा हूँ, तब जाके आज जितने भी हालात आए हैं ना मेरे पास आए हैं। उन्होंने क्या भी कुछ महत्वाकांक्षा हो मदनी के सामने, आपने कुछ ऑफर रखा हो, आपकी जो महत्वाकांक्षा वो पूरी ना हुई हो, इसलिए आपने मोर्चा खोल दिया? हाँ, मोर्चा इसलिए खोल रहा हूँ ना कि मेरी कुर्बानी बड़ी है, इसलिए मैं बड़े मौलाना को पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम का कुरान में कई जगह आते हैं कि इस्लाम को जब जब नुकसान देते हैं ना तो ये मसनदी और अमीर मौलवी, गरीब मौलवियों के मैं पक्ष में हूँ। कितने गरीब मौलवियों जो है मेरे हक में है, जो मेरी बातें उनकी बात मैं पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि उनमें हक वो मतलब संघर्ष और वो करने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ उनको। बहुत सारी दिक्कतें आएगी, आपको धमकियाँ मिलेगी, पैसे की दिक्कत आएगी, मतलब जब नबी के नवासे को कर दिया गया तो मैं किस खेत को मूली हूँ? ठीक है, मुझे उसका फ़र्क नहीं, मेरा ईमान है कि मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक वो है, लेकिन वो अपना देख लें कि वो अपना इज़्ज़त और मसनदों के खातिर जिस इस्लाम को इतना नफ़रत फैलाया है वो मैं सही करके बताऊंगा कि अल्लाह का इस्लाम कुछ और है और मुल्ला का इस्लाम कुछ और है। और मदनी और ये लोग जितने हैं ना इस्लाम को इतना बुरा बदनाम किए हैं, उनको मैं चैलेंज करूंगा कोर्ट में। और मैं खुद फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुद से आइएगा मेरे सामने, कुरान लेके, हदीस लेके, किसी वकील को मत लाइएगा। वंदे मातरम को लेके मदनी के खिलाफ क्या याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डाला गया है उसमें साफ साफ कहना है कि कुरान एक होली ग्रंथ है और इसके तहत कहीं से भी कोई रोक नहीं है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। मुस्लिम पक्षकार यहाँ पर सामने हैं और इनका कहना है कि अपने मातृभूमि की स्तुति करना कहीं से भी किसी भी धर्म में गलत नहीं है और सबसे बड़ा राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है, धर्म से बड़ा राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र से बड़ा धर्म नहीं है। और इस पिटीशन के द्वारा यह भी मांग की जा रही है कि जो लोग इनसे फंडेड हो रहे हैं और कहां से फंड आ रहा है और इस पैसे का कहां उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आज मदरसे की स्थिति जो बनी हुई है वो बहुत ही दयनीय है। इसलिए भी दयनीय है क्योंकि कुछ मीडिया के ही बंधु इंटरव्यू करते हुए दिखते हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि 10वीं पास आदमी वहां से ABCD नहीं जानता है, 1-2 नहीं जानता है और कैसे पढ़ाई हो रही है मदरसे में कि उन लोगों को कोई एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे मुस्लिमों के लिए इधर से पिटीशन डाली जा रही है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग इसमें आ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि हम वंदे मातरम तो कहना चाहते हैं लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई फतवा न जारी हो जाए, हमें डर लगता है कि हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई हमला न हो जाए, इसलिए हम अपने देश के लिए वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हैं। शमशाद जी को डर नहीं लगा पिटीशन डालते हुए? जी बिल्कुल नहीं, शमशाद जी पिछले 8 साल से इस पर लगे हुए हैं और पूरे देश में, इवन कई सारे फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर इन्होंने अपनी बात कही है और इनका यही कहना है कि पाकिस्तान में रह के हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, लेकिन भारत जिंदाबाद क्यों नहीं कह पा रहे हैं, वंदे मातरम क्यों नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ APJ अब्दुल कलाम भी हुए, यहाँ रस खान भी हुए, यहाँ सोफिया जैसी महिला कर्नल भी हुई जो पाकिस्तान में घुसकर अभी आतंकियों को खात्मा करके आई हैं। तो जब एक मुस्लिम महिला देश के उस पार जाके पाकिस्तान से अपने देश के महिलाओं का बदला ले सकती है तो क्या यहाँ पर निवास करने वाले मुस्लिम लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं और कुरान इसमें कहीं से प्रतिबंध नहीं लगाता है। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि आप अपने देश की वंदना कर सकते हैं, आप अल्लाह की वंदना कर सकते हैं और इसमें कहीं से कोई रोक नहीं है। चुनौतियाँ मुझे तो और ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता सिवाय अपने लोगों के गाली के, और उसी गाली के लिए मैंने जो ये मकसद अपनाया है कि इन्हें कैसे जवाब दूं, तो मैं इस PIL में खुद ही लड़ रहा हूं और खुद ही बहस भी करूंगा। तो इन तमाम मौलानाओं को, खास के जिनका मैंने नाम डाला है इसमें, तो मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि आप खुद नाम डाला है
इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिन्होंने गरीबी को, इस देश में हम मुसलमानों की गरीबी का असल ठेकेदार ये हैं। क्योंकि इस्लाम कुरान में कभी नहीं कहता कि सिर्फ जो माल है ना अमीरों के बीच में रहे, लेकिन आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में सारे जो ये लोग हैं ठेकेदार बने हुए, सारा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है। तो इनकी भी जांच के लिए सरकार को भी इसमें डाला हुआ है, तो वो करना है। और दूसरा है ऑल इंडिया ये जमीयत उलमाए हिंद, जो सारे धर्म वालों का ठेकेदार है, मतलब धर्म के नाम पे जो भी इल्म बांटा जा रहा है। तो मैं वही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि ये इल्म के नाम पे कैसे गद्दारी किए हैं, कैसे 100 करोड़ सनातनियों को काफिर बनवा दिए हैं, कैसे वंदे मातरम और जय श्री राम नारे लगाने में कैसे इन्होंने झूठ प्रोपगेंडा फैलाया कि इससे ईमान और इस्लाम की हानि होती है। ये सब चीज़ें मैं कुरान से बताऊंगा इन्हें, तो और कुछ भी दुश्वारियां नहीं है, बस आप सनातनियों का साथ है। और इससे पहले जितने भी प्रूफ हैं मेरे चैनल में जिल्लत अंसारी में डाला हुआ है। जिनको भी क्वेरी चाहिए वो मेरे चैनल में आके मेरे से पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि कुरान के नाम पे इन्होंने कैसे अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम को अलग कर दिया है। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मैं मदनी बंदो चाचा भतीजे से मिलके आया देवबंद, तो आपकी क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है इसके पीछे जो आपने PIL डाली? पर्सनल दुश्मनी है। पर्सनल जब होता है ना कि देखिए इस्लाम मेरा मजहब है, धर्म है, सॉरी दीन है, और इन्होंने मजहब बना दिया। और ये भारत देश मेरा देश है, क्योंकि मैंने इसके लिए कुर्बानी दिया है। अफ़गानिस्तान के जेल में मैं डाला गया, क्यों? क्योंकि जब मुझे लगा कि मेरे देश को खतरा है इनसे, ये जिस तरह से कट्टरवाद फैला रहे हैं, तभी ये मेरा पर्सनल दुश्मनी बन गया। अगर मैंने ये सब कुर्बानी नहीं दी होती, मैं भी बाकी लोगों की तरह बस जॉब कर रहा होता या अच्छी मेरी कंपनी थी वही कर रहा होता, तो मेरी ये पर्सनल नहीं होती। लेकिन मैंने जितनी कुर्बानी दी है वो जाके मेरे चैनल में देखिए मैं कैसे। अफगानिस्तान में जेल में क्यों डाला गया आप? बस क्योंकि मैं मुल्ला मदरसों से फारिग नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग चाहते थे कि तुम आए हो वहाँ से देवबंद से, तो दाढ़ी टोपी लंबा जुब्बा कुर्ता में आते, फिर बात करते, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आता। तो इसलिए मेरी इनसे पर्सनल दुश्मनी है कि ये लोग इस्लाम को दाढ़ी टोपी और लिबास में कैद क्यों किए। इसी का बहस में करके इन्हें उस दिन बताऊंगा कि ये जिल्लत अंसारी कैसे जलील करके इस्लाम की और इस देश की इज्जत को पूरी दुनिया में कैसे बढ़ाता है, जो इन्होंने सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही तो मेरा चैलेंज है ना कि मुल्ला का इस्लाम कुछ और है, अल्लाह का इस्लाम कुछ और है। यही मकसद है मेरा कि मैं ये दोनों को अलग करके दिखा सकूं भारतवासियों को और सनातनियों को। कैसे अलग अलग हो गया, मतलब मुल्ला का और अल्लाह का इस्लाम कैसे अलग है? मुल्ला का इस्लाम देखिए, ये जो है ना क्या है कि इन्होंने अपने अपने किताबें ईजाद की है, फ़िरका ईजाद किया है। आज मदरसों में 73 फ़िरके का सिलेबस है, वहाँ पे वंदे मातरम संस्कृत पढ़ाना जो है गुनाह है। ठीक है, इन्हीं के देवबंद मदरसा में मैं जाके मदनी से रिक्वेस्ट किया था, तो ये अपने मदरसे में बाइबल मतलब क्रिश्चियनिटी का एक खोल के रखे हुए हैं दफ्तर कि उनको कैसे प्रचार करना है। लेकिन सनातन के नाम पे क्यों नहीं दफ्तर खोला संस्कृत का? मेरे देश में रह के और संस्कृत से इतनी नफरत, वो नफरत इन्हें इतना भारी पड़ेगा कि याद रखेंगे वो लोग। नफरत का है, वो तो कहते हैं कि मुसलमानों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, आप कह रहे हैं नफरत? ठीक है, जो पहले कुर्बानी दे गए वो ठीक है, हो थे वे तुम्हारे आबा मगर तुम कौन हो। ठीक है, आबा अजदाद मतलब बाप दादा जो कर गए सो कर गए, लेकिन आपने अभी क्या किया है? आप अभी मतलब हेड बने हुए ना जमीयत उलमा हिंद के चाचा भतीजा, पर्सनल मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड के ठेकेदार बने हैं, आपने क्या किया? पूरे दुनिया में ये लोग हैं आपने PIL डालने के लिए, आप केवल 2 लोग हैं? बस 2 लोग ही हैं। हम लोग हुसैनी मुस्लिम हैं। जहाँ करबला के मैदान में 72 मुसलमानों को शहीद किया गया था, तो उसमें हुसैन जो नबी के नवासे हैं सिर्फ 72 थे, तो हम लोग यहाँ 2 ही बचे हैं। और एक बात और बता देता हूँ सारे सनातनियों को कि करबला के मैदान में अपने नबी के अपने नवासे कुल करने वाले कौन थे? मुसलमान ही थे, वहाँ तो कोई सनातनी नहीं था। तो डूब मरना चाहिए इन मुसलमानों को जिन्होंने हक बात छिपाई है 100 करोड़ सनातनियों से और इस देश को बदनाम किया है पूरे विश्व में। क्या कहेंगे चाचा, ऐसा क्या होगा जो आप भी PIL में शामिल हो गए? आपके साथ कौन सा जुल्म कर दिया मौलाना मदनी ने? जुल्म जो है तमाम मुसलमान जो समाज है, मुसलमान समाज के खिलाफ ये मुल्लावाद जो है जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और उनके जुल्म के खिलाफ जो है हम जिहाद कर रहे हैं। नहीं, जुल्म क्या हुआ आपके? जुल्म क्या, सही को गलत और गलत को सही करना। आप हराम माल जो है आप खा ले रहे हो वो सही है, और वंदे मातरम कहना वो हराम है, ये कैसे होगा? या केवल मौलाना मदनी के नाम पे आप लोग TRP ले रहे हैं?
ना ना, ऐसा ऐसा बात नहीं। आप जो है, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं। आप तो टीआरपी लेने वाला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, टीआरपी एक्स मुस्लिमों को चाहिए, ये सब काम उनका था। टीआरपी लेने वाला इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ेगा। आज हमें जान से की धमकी दी जा रही है। मैं दिखाता हूँ, जौनपुर यूपी का एक बंदा है, वो गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों में ये बात फैला रहा है कि हम लोग भी एक्स मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई भी कदम नहीं उठाएगा। ये देखिए, शकील मुश्ताक ऑफिशियल है, जौनपुर का बंदा है। इसने अपने वीडियो में काट के लगाया है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, जबकि मेरा किसी भी एक वीडियो 1 सेकंड का नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैं पक्का सनातनी मुस्लिम हूँ, पक्का कुरान वाला मुस्लिम हूँ, हुसैनी मुस्लिम हूँ। लेकिन ये काट के जौनपुर वाला ये बंदा लगा रहा है। तो प्रोपेगेंडा अगर चाहिए होता ना, तो हम लोग भी वहीं पे यूट्यूबर को दे के कॉन्फ्रेंस करके उधर ही आते हैं। यहाँ पे हिम्मत जुटाने के लिए मेरे ख्याल से शायद 100 साल में पहले हम लोग बंदे हैं, उससे पहले भी नहीं हुए हैं कि जो अपने बड़े मौलाना, छोटे मौलाना नहीं, बड़े मौलानाओं के खिलाफ हमने हिम्मत किया। क्यों? ये 15 साल का सब्र और स्ट्रगल का बात है, तब जाके हिम्मत जुटाएं। हमें कोई प्रोपेगेंडा और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये बताना है कि मुल्ला का इस्लाम कुछ और है, अल्लाह का इस्लाम कुछ और है। और यही मैं कोर्ट में चुनौती दिया हूँ। और बाकी ये पूरी वकील साहब की टीम है जो पक्के सनातनी होकर साथ दिए। बगल में सारे मीडिया वाले हैं जो सिर्फ मुसलमानों को दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास भी मैं दर दर भटका हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। तो आज ये है मेरे भाई कि मैं उन्हें भाई मानूं। ये वही मुसलमानों के गद्दार हैं जो करबला में शहीद किया था हमारे हुसैन को। बाकी और मैं क्या बताऊं। जो मुस्लिम ये कह रहा है कि हम कुरान से चलेंगे, देश के संविधान से नहीं चलेंगे, हम देश के कानून से नहीं चलेंगे, उनको जो पनिशमेंट भी मिले वो कुरान के तहत ही मिले, क्योंकि कुरान के तहत बहुत ही साफ और पाक पनिशमेंट ऐसे मामलों में दिया गया है। तो ये सब मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं जिसको कि सबको सुनना चाहिए। और देश में पहली बार किसी ने हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है पूरे देश को एक करने के लिए। यहाँ तोड़ने की कोई बात नहीं हो रही है। तोड़ने के लिए पहले भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन जोड़ने के लिए पहले बार आए हैं। और कहीं ना कहीं इनके पीछे 10,000 से ज़्यादा मुसलमान मेरे नज़र में हैं जो यह कह रहे हैं कि हम भी वंदे मातरम बोलना चाहते हैं, हम भी इस देश में सौहार्दपूर्वक रहना चाहते हैं। मौलाना मदनी तो कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है मुर्दा कौम बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे कुछ। यही दुष्प्रचार जो कुरान का नाम लेकर, और जैसे राहुल गांधी संविधान का किताब देकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, वैसे मौलाना मदनी कुरान को दिखा के दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुरान बहुत ही साफ पाक ग्रंथ है, उसमें कहीं से भी नहीं कहा गया है कि अपनी मिट्टी का, अपनी सरजमी का आप बुराई करिए। यही कुरान है जो कहता है कि हमें मिट्टी में दफन होना चाहिए। तो कितना बड़ा मायने है कि मनुष्य जब अपने पूरी शरीर को खत्म करता है तो मिट्टी के अंदर दफन होने की बात हो रही है। और उसी मिट्टी के लिए कुरान कहीं से भी रोक नहीं लगाता कि आप हमारी वंदना करिए और देश की वंदना मत करिए। देश सबसे पहले है, और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। अभी इसी अक्टूबर महीने में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक जजमेंट भी दिया था, जिसमें एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे जो उन्होंने मंदिर में जाने से मना कर दिया था, उनको सस्पेंड भी किया गया, उनको हटा भी दिया गया नौकरी से, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप देश की सुरक्षा में हैं तो देश सर्वप्रथम होना चाहिए। 10 मई 2010 को बंगाल के अंदर रेलवे को पटरी से उतार दिया गया था माओवादियों के खिलाफ, और उसको सुनते हुए ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस एनवी कोटेश्वर सिंह ने कहा कि देश से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है। जब बात देश की आएगी तो वहाँ संविधान का आर्टिकल 21 भी छोटा पड़ जाएगा। पीआईएल में क्या क्या मुद्दे रखे गए? खाली केवल वंदे मातरम, भारत माता की जय, या इससे अलग भी कोई? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें यह भी मुद्दा है कि कैसे ऐसी चीज़ों की जांच हो कि कहाँ से फंड आ रहा है और ये फंड जा कहाँ पे रहा है, क्योंकि आज मदरसे की जो खराब हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं से ऐसे मौलाना मौलवी जिम्मेदार हैं जो पैसों को पूरा होल्ड कर लेते हैं, और वो पैसे कैसे मदरसों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको लोग बताते नहीं है। दूसरा चीज, जो मदरसे में प्रेसिडेंट चुन के आ रहे हैं, क्यों सिर्फ एक ही परिवार के हैं? जब पूरे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहां पर भी चुनाव होना चाहिए, और वहां पे भी चुन के आने वाला जो प्रेसिडेंट हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो। तीसरा चीज इसमें यह है पूरे पीआईएल में कि क्या कुरान में कहीं भी ऐसा कहा गया है कि हम अपने मातृभूमि की वंदना नहीं कर सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसे क्लैरिफाई करे, और जो वंदे मातरम कह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो आना चाहते हैं, सामने आके कहना चाहते हैं कि हम वंदे मातरम कहते हैं और कहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया गया है, और इस पे गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, क्योंकि ये भी अंडर आर्टिकल 25 to 30 जो रिलीजियस राइट है उसमें आता है।